दिल्ली में क्या बदलेगा आपकी जिंदगी में, राशन से लेकर ट्रैफिक तक और सरकार के दावों से लेकर जमीन की हकीकत तक। अगले कुछ मिनटों में दिखाएंगे दिल्ली की बड़ी और असर डालने वाली खबरें। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली सरकार आपकी जिंदगी पर असर वाली खबरें। क्या पुराने कपड़े अब पर्यावरण बचाने में मदद करेंगे? दिल्ली सरकार ने पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए नई पहल शुरू की है। अब डीएमआरसी राजधानी के 10 बड़े मेट्रो स्टेशनों पर पुराने कपड़ों के कलेक्शन बॉक्स लगाएगा। सरकार की कोशिश है कि अनुपयोगी कपड़े कचरे में जाने के बजाय दोबारा इस्तेमाल और रिसाइकलिंग के काम आए। अब सवाल ये है कि क्या दिल्ली के लोग इस पहल को अपनाएंगे? राशन के नियम बदले, क्या अब ज्यादा परिवारों को मिलेगा फायदा? दिल्ली सरकार ने पीडीएस राशन कार्ड की आय सीमा 1.2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए करने को मंजूरी दे दी है। सरकार का दावा है कि इससे लाखों परिवार योजना के दायरे में आएंगे। साथ ही स्मार्ट राशन सिस्टम और बैंक खाते में सीधे राशि भेजने की तैयारी भी चल रही है। यानी सवाल सिर्फ राशन का नहीं, पूरी वितरण व्यवस्था बदलने का है। 20 मिनट में मयूर विहार से एम्स क्या खत्म होगा यमुना पार का ट्रैफिक दर्द? बता दें कि बरसों से देरी झेल रहा बारापुला फेज 3 अब अंतिम चरण में है। पीडब्ल्यूडी का दावा है कि कॉरिडोर शुरू होने के बाद पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली के बीच सफर सिग्नल फ्री हो जाएगा। मयूर विहार से एम्स सिर्फ 20 मिनट में पहुंचने का दावा किया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 11 साल की देरी के बाद क्या इस बार सचमुच रास्ता खुलेगा? दिल्ली की बढ़ती गर्मी, क्या बिजली व्यवस्था तैयार है? भीषण गर्मी के बीच बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर छू रही है। ऊर्जा मंत्री आशीष सूद का दावा है कि सरकार ने पावर कट रोकने की तैयारी कर ली है। 25 मई को बिजली खपत 168 मिलियन यूनिट रही और सरकार का कहना है कि 2 घंटे से ज्यादा कटौती की कोई बड़ी घटना नहीं हुई। लेकिन दिल्ली वालों का सवाल सीधा है, 45 डिग्री की गर्मी में क्या बिजली साथ निभाएगी? बकरीद को लेकर सरकार ने सभी 13 जिलों में रैपिड रिस्पांस टीम बनाई है। निर्देश साफ है कि अवैध कुर्बानी और सार्वजनिक स्थानों पर पशु व्यापार पर कार्रवाई होगी। सरकार लोगों को एडवाइजरी का पालन करने की भी अपील कर रही है। राजनीति, दावा, सवाल और सियासत। 12 साल मोदी सरकार, भाजपा ने क्यों कहा सुशासन स्थापना दिवस? केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने 26 मई को सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि सेवा और सुशासन स्थापना दिवस बताया। भाजपा इसे उपलब्धियों और बदलाव की राजनीति से जोड़ रही है। जनकपुरी स्कूल मामला, पुलिस पर क्यों उठे सवाल? 3 वर्षीय बच्चे से कथित दुष्कर्म मामले में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का आरोप है कि परिजन एम्स में दोबारा मेडिकल जांच चाहते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। ये मामला अब सिर्फ अपराध नहीं, जांच प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस की चेतावनी, क्या दिल्ली में होगा नया आंदोलन? बता दें कि प्रदेश कांग्रेस ने क्षेत्रवाद, भाषा और धर्म के नाम पर हिंसा और उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए भाजपा सरकार और दिल्ली पुलिस को घेरा है। पार्टी ने कार्रवाई न होने पर जून के पहले सप्ताह में बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी है। सिविक रियलिटी चेक, आपकी दिल्ली की असली तस्वीर। दिल्ली में मच्छरों का खतरा, क्या बढ़ रही है डेंगू की चुनौती? बता दें एमसीडी की जांच में सिर्फ एक सप्ताह में 3,542 जगहों पर मच्छरों का लार्वा मिला। इसके बाद 3,037 नोटिस और 409 चालान भी जारी किए गए, यानी खतरा दस्तक दे चुका है। अब सवाल ये है कि क्या दिल्ली इस बार डेंगू सीजन के लिए तैयार है या फिर पुरानी चुनौती लौट रही है? दिल्ली की हवा फिर बेहद खराब, आखिर गर्मी में क्यों बिगड़ रहा AQI? राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 दर्ज किया गया है। कई इलाकों में हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है, यानी धूल और प्रदूषण अब सिर्फ सर्दियों की कहानी नहीं रहे। हीट अलर्ट, क्या दिल्ली बड़ी गर्मी चुनौती की तरफ बढ़ रही है? तो बता दें कि मौसम विभाग ने 27 मई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तापमान 45 डिग्री तक जा सकता है। ऐसे में सवाल सिर्फ मौसम का नहीं बल्कि पानी, बिजली और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर का भी है। कोर्ट और कानून, आज के बड़े फैसले, दिल्ली रेस क्लब को झटका। बता दें 84 एकड़ जमीन से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत खत्म कर दी है। अब बेदखली प्रक्रिया को लेकर कानूनी स्थिति बदल गई है।
जिमखाना क्लब केस में समन दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और क्लब प्रबंधन को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। 34 साल बाद डीटीसी कंडक्टर को राहत, 20 रुपए की गड़बड़ी के आरोप में बर्खास्त कंडक्टर को हाईकोर्ट ने बहाल करने का आदेश दिया। क्राइम एंड कैंपस अपडेट, आग लगी, 23 लोगों की जान कैसे बची? बता दें कि विजय विहार की इमारत में लगी आग में 23 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। प्रारंभिक जांच में बिजली स्पार्क वजह बताई जा रही है। फर्जी वेबसाइट से ठगी, साइबर पुलिस का बड़ा खुलासा। परिवहन विभाग की नकली वेबसाइट बनाकर ठगी करने वाले युवक को यूपी के एटा से गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच भी कर रही है। एजुकेशन अपडेट, जेएनयू ने 2026 और 27 एडमिशन प्रक्रिया शुरू की। तो बता दें कि सीबीएसई ने 12वीं पुनः मूल्यांकन प्रक्रिया खोली है। 5 विश्वविद्यालयों में बीटेक ज्वाइंट काउंसलिंग शुरू होने की उम्मीद है और ईद के दिन परीक्षा पर डीयू में नया विवाद खड़ा हो गया है। फिलहाल दिल्ली की बड़ी खबरों में इतना ही। आपके इलाके की कौन सी समस्या सबसे बड़ी है? पानी, ट्रैफिक, प्रदूषण या फिर सफाई? कमेंट में जरूर बताइए।